हेलो ब्यूटीफुल लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं व्हाट आर द थिंग्स दैट अ कैबिन क्रू इज़ नॉट अलाउड टू डू। सो जो आज की हमारी वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन नॉट टू मिस एनी अपडेट फ्रॉम दिस चैनल। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट आर द थिंग्स दैट अ कैबिन क्रू इज़ नॉट सपोज टू डू व्हेन एवर ही इज़ ऑन ड्यूटी। देखिए, ऐसी कोई चीज़ है जो कैबिन क्रू नहीं कर सकता, कैबिन क्रू को करना अलाउड नहीं है व्हेन एवर ही और शी इज़ ऑन ड्यूटी। तो जो हमारी पहली चीज़ रहेगी दैट विल बी कैबिन क्रू इज़ नॉट अलाउड टू स्मोक। जब भी कैबिन क्रू अपनी यूनिफॉर्म में होगा या कैबिन क्रू अपनी फ़्लाइट पे होगा, कैबिन क्रू अपने लाउंज में हो, स्मोकिंग एरिया में हो, कैबिन क्रू इज़ नॉट अलाउड टू स्मोक। द रीज़न इज़ दैट कैबिन क्रू जब भी अपनी यूनिफॉर्म में होता है देन दे आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ देयर एयरलाइन। तो कोई भी एयरलाइन नहीं चाहती कि उनकी एयरलाइन की रेपुटेशन हार्म हो या डैमेज हो, उनकी रेपुटेशन या थोड़ी सी लो हो एज दे हैव। सो इसलिए कैबिन क्रू इज़ नॉट अलाउड टू स्मोक। देन सेकेंड पॉइंट फॉर आवर टुडेज़ वीडियो विल बी व्हाट अ कैबिन क्रू इज़ नॉट अलाउड टू डू ऑन अ फ्लाइट। तो फ्लाइट पे कैबिन क्रू क्या क्या नहीं कर सकता। कैबिन क्रू इज़ नॉट अलाउड टू स्लीप ऑन द फ्लाइट। देखिए 17 घंटों की भी फ्लाइट्स होती हैं, द कॉन्टीन्यूस फ्लाइट्स। 17 घंटे की फ्लाइट्स भी होते हैं, 14 घंटे की फ्लाइट्स भी होते हैं, 13 घंटे की फ्लाइट्स होते हैं। तो कैबिन क्रू सोए कब? ऐसे तो भाई कैबिन क्रू बीमार हो जाएगा, कैबिन क्रू विल फेल इल। सो दैट्स वाई कंपनी बोलती है कैबिन क्रू को कि मैडम हमने आपके लिए फ़र्स्ट क्लास सीट्स या बिजनेस क्लास काउच हमने आपके लिए बुक कर रखा है, आप यहाँ जाइए और आप यहाँ स्लीप कर सकते हो। और कैबिन क्रू के सोने के लिए अलग से एक बंक होता है किसी भी एयरक्राफ्ट में। देखिए एयरक्राफ्ट 2 टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया था इन द फर्स्ट वीडियो दैट इज़ ब्लिंकिंग हियर, वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट और द नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट। जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें इतना इनफ स्पेस होता है कि कैबिन क्रू के लिए बंक बना दिया जाए वहाँ पे, बट जो नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें बंक के लिए कोई स्पेस नहीं होता। दैट इज़ वाई कैबिन क्रूज़ को मिडिल क्लास की सीट्स और बिजनेस क्लास की सीट्स प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि कैबिन क्रू क्या नहीं कर सकता और क्या क्या नहीं कर सकता कैबिन क्रू। और कैबिन क्रू जहाज़ में खाना नहीं खा सकता पैसेंजर्स के सामने। द रीज़न इज़ दैट देखिए, अगर कैबिन क्रू खाना खाता है पैसेंजर्स के सामने, जो उसको मील प्रोवाइड करती है कंपनी ऑन द एयरक्राफ्ट, तो वो प्रोफेशनल नहीं लगता कि भाई कैबिन क्रू खाना खा रहा है हमारे सामने, पैसेंजर्स के सामने। देखिए अगर आप फ्लाइट में हो और आपके सामने कैबिन क्रू खाते जा रहा है बिकॉज ही और शी इज़ हंग्री यार, हो सकता है वो ले ओवर से आए हों या फिर घर से भूखे चले हों, कुछ भी कोई भी कंसिक्वेंस कोई भी हो सकता है, कोई भी सीन उनके साथ, तो हम उनको प्रोफेशनल नहीं मानेंगे। हम उनको देखेंगे यार ये तो बहुत मैसी है यार, इनका खाने का तरीका क्या है। दैट इज़ वाई कैबिन क्रू इज़ नॉट अलाउड टू ईट ऑन द एयरक्राफ्ट इन द फ्रंट ऑफ पैसेंजर्स। कैबिन क्रू गैली में खाता है। गैली एक छोटी सी किचन टाइप का एरिया होता है जहाज़ के अंदर, जहाँ पे कैबिन क्रू अपना खाना खाता है। और कैबिन क्रू इज़ नॉट अलाउड टू स्लीप। स्लीप की एक जगह होती है कैबिन क्रू की, दैट इज़ बंक। और कैबिन क्रू को अलाउड नहीं है जंपिंग सीट पर सोना। जंपिंग सीट क्या होता है? जंपिंग सीट एक ऐसी सीट होती है जो बैठने के बाद खुल जाती है, दैट इज़ इंक्लाइंड विद द वॉल। देखिए अगर कैबिन क्रू को बैठना, कैबिन क्रू को इसको ऐसे करना पड़ेगा, देन कैबिन क्रू विल सिट ऑन दिस। तब कैबिन क्रू यहाँ से उठ गया, देन ऑटोमेटिकली इट विल गो बैक। सो दिस इज़ द जंपिंग सीट। तो कैबिन क्रू को सोना भी अलाउड नहीं है, कैबिन क्रू को खाना भी अलाउड नहीं है, कैबिन क्रू को स्मोकिंग करना भी अलाउड नहीं है। देन व्हाट्स द नेक्स्ट? व्हाट्स इनफ? व्हाट्स मोर? नेक्स्ट इज़ कैबिन क्रू को सामान उठाकर ऊपर लगेज बॉक्स में रखना, दैट इज़ नॉट अलाउड। देखिए कोई भी एयरलाइन नहीं चाहती कि उनका कैबिन क्रू 300 पैसेंजर्स का सामान उठाकर ऊपर रख रहा है। मैक्सिमम 5 से 6 क्रू होंगे एक फ़्लाइट पे। वो एयरलाइन नहीं चाहेगी कि उनका कैबिन क्रू सामान उठा के ऊपर रखे, जिसकी वजह से कैबिन क्रू को कमर में दर्द हो या कोई और बीमारी हो या समथिंग इंजरी कैन हैपन। तो एयरलाइन नहीं चाहती कि उनके कैबिन क्रू को कोई भी दिक्कत हो। दैट्स वाई एयरलाइन इस चीज़ को एनकरेज नहीं करती। नेक्स्ट चीज़, कैबिन क्रू इज़ नॉट मेंट टू फीड एनीवन। कैबिन क्रू किसी को अपने हाथ से खाना नहीं खिला सकता। दिस इज़ अगेंस्ट द रूल्स ऑफ एयरलाइंस। देखिए अगर कोई बंदा फिज़िकली डिसेबल, मेंटली डिसेबल, समथिंग फिज़िकली चैलेंज्ड है और कैबिन क्रू उसको खाना खिलाए, दैट इज़ नॉट एनकरेज्ड बाय द एयरलाइन। एयरलाइन इस चीज़ को नहीं फॉलो करती, एयरलाइन इस चीज़ को नहीं एडवाइज़ करती कि आप किसी भी पैसेंजर को खाना खिलाएं, बिकॉज कैबिन क्रू का काम होता है खाना सर्व करना। तो कैबिन क्रू उस केस में क्या करता है? उस केस में ग्राउंड प्रोसीजर्स के अंतर्गत सारा जो काम होता है वो एक असिस्टेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है उस पैसेंजर को ग्राउंड से। सो दैट्स वाई वो असिस्टेंट आपके पैसेंजर को खाना खिला सके। दैट इज़ वाई असिस्टेंट इज़ असाइंड बाय द ग्राउंड। नेक्स्ट, कैबिन क्रू को किसी के भी बेबी को लेके खड़ा होना, दैट इज़ नॉट अलाउड। द रीज़न इज़ दैट कैबिन क्रू को खड़ा होना अलाउड क्यों नहीं है? द कैबिन क्रू को खड़ा होना अलाउड इसीलिए नहीं है, इन केस ऑफ एनी टर्बुलेंस, अगर कोई टर्बुलेंस हो जाता है
तो बेबी अब कैबिन क्रू अपने आप को संभालेगा या बच्चे को संभालेगा। मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बताया था कैबिन क्रू सीट्स को पकड़ के नहीं खड़ा हो सकता, ठीक है। कैबिन क्रू पकड़ेगा लगेज बॉक्सेस को जो ऊपर है। अब कैबिन क्रू ऐसे लगेज बॉक्सेस को पकड़ के ऐसे खड़ा है, व्हाट अबाउट बेबी, बेबी फेल डाउन। सो दैट्स वाई कैबिन क्रू इज़ नॉट अलाउड टू टेक अ बेबी इन देयर हैंड। नेक्स्ट, अगर कोई बंदा फिजिकली चैलेंज्ड है, मेंटली चैलेंज्ड है, समथिंग एल्स, व्हील चेयर पैसेंजर है, कैबिन व्हील पैसेंजर है आपका, तो उस केस में आप क्या करोगे। अगर उस बंदे को वॉशरूम जाना है तो उस केस में जो प्रोसीजर रहता है उसमें कैबिन क्रू, एक व्हील चेयर होती है जो बहुत नैरो होती है, दैट इज़ नॉट टू मच वाइड बिकॉज सीट्स के बीच में इतनी जगह नहीं रहती कि आप वाइड व्हील चेयर को वहाँ से लेके जा सको। तो उस केस में क्या होता है, एक बहुत हैवी व्हील चेयर होती है दैट इज़ नैरो, दैट इज़ फुल ऑफ मेटल, दैट इज़ मेड ऑफ आयरन कम्प्लीटली एंड दैट इज़ रियली वेरी स्ट्रॉन्ग। तो उस पर आपका पैसेंजर को आप ट्रांसफ़र करते हो विद द हेल्प ऑफ अदर कलीग्स एंड अदर पैसेंजर्स। तो आप उस पैसेंजर को लेके जाते हो वॉशरूम तक। अब एक पॉइंट और, कैबिन क्रू इज़ नॉट अलाउड टू गो इनसाइड द वॉशरूम विद द पैसेंजर वेदर देयर इज़ एनी कंडीशन और समथिंग एल्स। कैबिन क्रू इज़ नॉट अलाउड। कैबिन क्रू को कोई भी कंपनी एनकरेज नहीं करती कि आप वॉशरूम के अंदर जाए दैट पैसेंजर के साथ और उनकी हेल्प करें। कैबिन क्रू हेल्प करेगा ओनली इनसाइड द कैबिन, नॉट इन वॉशरूम। तो कैबिन क्रू क्या करता है उस केस में, सेम प्रोसीजर, दैट असिस्टेंस इज assigned by the ground staff or the ground your company operational services। कोई असिस्टेंट मिलेगा उसको या फिर कोई कलीग और या फिर समथिंग एल्स, कोई नेबर पैसेंजर हो जो उनकी हेल्प कर सके। एंड व्हाट इज़ द लास्ट एंड फाइनल पॉइंट व्हाट अ कैबिन क्रू कैन नॉट डू। तो आज की वीडियो का हमारा लास्ट पॉइंट रहने वाला है एंड दिस इज़ रियली वेरी इन्फॉर्मेटिव पॉइंट। दिस पॉइंट इज़ कि कोई भी कैबिन क्रू अपनी लेओवर इन्फॉर्मेशन कहीं भी शेयर नहीं कर सकता। दिस इज़ अगेंस्ट द कंपनी रूल्स। देखिए, अगर कोई भी कैबिन क्रू बताता है कि भाई आज मैं दुबई से सिंगापुर फ्लाई कर रहा हूँ और सिंगापुर मेरा इस होटल में स्टे है, वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है या फिर वो किसी भी अपने फ्रेंड को बता देता है आज मेरा इस होटल में स्टे है और आप वहीं आ जाओ, दिस इज़ नॉट एनकरेज्ड बाय द कंपनी। बिकॉज अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक ईमेल, कंपनी की ईमेल डाल दो, अपना मोबाइल नंबर डाल दो, समथिंग एल्स, दैट कैन बी हार्म यू विद द ग्रेट कंसर्न। देखिए, अगर आप अपना कोई भी मीटअप रखते हैं कहीं पे, यू आर नॉट अलाउड टू मेक योर इन्फॉर्मेशन वायरल्स रिगार्डिंग टू द कंपनीज। देखिए, कंपनी के अगर आप होटल की डालते हो कि भाई आज मैं इस होटल में रुक रहा हूँ, मुझे कंपनी ये होटल प्रोवाइड करा रही है और आप उस होटल में रुक रहे हो और आपके वहाँ पे बहुत सारे मीटअप्स के लिए फ्रेंड्स आ रहे हैं, फैंस आ रहे हैं आपके, दैट इज़ नॉट एनकरेज्ड बाय द कंपनी एज वेल एज होटल एंड दिस मे गिव यू द वार्निंग लेटर्स and you can be terminated by the airline। So this was all about today's video। देखिए, अगर आपको इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, एयरलाइन से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटे का बटन भी ज़रूर दबा लीजिए कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना करने के लिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।